एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंक विभाजन को समझेंगे। सामाजिक विज्ञान लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिसमें 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन का जुड़ेगा। इस तरह टोटल पूर्णांक 100 अंक का होगा। अंक विभाजन को निम्न रूप में रखा गया है। इतिहास के अंतर्गत 20 अंक का निर्धारण है। भूगोल के अंतर्गत 20 अंक का निर्धारण है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 15 अंक का विभाजन है एवं अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 अंक का विभाजन है। इस तरह कुल योग 70 अंकों का है। आइए हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। इतिहास पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यूरोप को मानचित्र के माध्यम से उसके अवस्थिति को समझेंगे। यूरोप की भौगोलिक अवस्थिति मानचित्र के माध्यम से दिखाई दिया गया है, जिसमें देखेंगे कि यूरोप जो है 7 महाद्वीपों में किस तरह से उसकी क्या स्थिति है, उसको समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, महाद्वीपों में यूरोप की भौगोलिक अवस्थिति मानचित्र में दिखाई दे रही है, जहां पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम एवं एकता की भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। आइए राष्ट्रवाद के व्यापक अर्थ पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद के विषय में गहन अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस अवस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीति समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना पर अधिक बल देना चाहिए। राष्ट्रवाद कई कारणों का इकट्ठा परिणाम था। कुछ राष्ट्रवादी विचारकों का मानना है कि राष्ट्रवाद के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र की भावनाओं को एकजुट करती है। लोगों को प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान आदि। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है, जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। समाज में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हुई। 1789 ईस्वी में शुरू होने वाले फ्रांस की क्रांति के साथ अनेक परिवर्तन हुए, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के मुख्य बिंदु इस अध्याय में हैं, जिसके अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम क्या थे, राष्ट्रवादी विचारकों का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, नेपोलियन का शासन और उसका प्रभाव किस तरह से था, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना, इटली का एकीकरण कैसे प्रारंभ हुआ, किस तरह से इटली के राज एकीकृत हुए, ब्रिटेन की स्टोरी क्या थी, बाल्कन का क्षेत्र क्या था, बाल्कन क्षेत्र में किस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियाँ एकजुट होकर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लगी,
साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद क्या है, इसके स्वरूप के विषय में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।